गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांक आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आज मैपिंग को समझने की कोशिश हम करेंगे। लास्ट के सेशन में हमने देखा इंडियन ज्योग्राफी जो होती है, भारत का भूगोल जो होता है, उसमें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस, कितना ज़्यादा महत्व रखती है मैपिंग सेक्शन। और हमने क्वेश्चंस भी देखे। आज भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। पर्टिकुलर इंडियन ज्योग्राफी से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैपिंग से जुड़ करके ही आते हैं। तो मैपिंग एक ऐसा सेक्शन बन जाता है, एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग बन जाता है जो चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, साथ ही साथ प्रीलिम्स क्लियर करने में, खास तौर से जो बच्चे प्रीलिम्स को एक बहुत बड़ी हर्डल के रूप में, बाधा के रूप में देखते हैं, उनके लिए तो एक बहुत ज़बरदस्त वरदान है मैपिंग वाला सेक्शन। मैपिंग वाले सेक्शन से छोटा सा सेक्शन है, छोटा सा हिस्सा है। जैसा मैंने आपको लास्ट सेक्शन में भी बताया, पूरे समुद्र में से एक बूंद निकालो। अगर यूपीएससी का सिलेबस पूरा एक समुद्र है तो उसमें से सिर्फ एक बूंद निकालो, इतना सा छोटा सा सिलेबस मैपिंग सेक्शन का है। लेकिन इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 8 से 10 क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। 10 से 12 क्वेश्चन भी हमारे सामने आते हुए दिखाई देते हैं। तो आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। मैपिंग सेक्शन या मैपिंग जो है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना महत्व रखता है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर मैपिंग के कुछ बेसिक्स को सीखने का प्रयास करेंगे। मैपिंग की एक बेसिक लैंग्वेज, एक बेसिक भाषा अगर हम जान गए तो मैपिंग सेक्शन बहुत ईजी हो जाता है। बच्चों को जनरली मैपिंग जो है वो बहुत टफ लगता है, बहुत टफ। सर पता नहीं क्या होता है मैपिंग, हमें तो आज दिन तक समझ में ही नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि बचपन से पढ़ा ही नहीं हमने। मैपिंग को किस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाई गई, कभी कॉलेज में नहीं सिखाई गई। तो हमें पता ही नहीं सर मैपिंग क्या होता ही क्या है, वही नहीं पता होता है। तो आज के सेशन में और नेक्स्ट अगले कुछ सेशंस के अंदर हम यही सारी चीजें जो एकदम बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे ये बेसिक्स कंप्लीट हैं, ये बेसिक्स तैयार हैं, तो हमारी नींव मजबूत है। नींव मजबूत है तो उस पर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, कितनी भी मजबूत बिल्डिंग बनाई जा सकती है। तो नींव को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा रोल रहता है मैपिंग सेक्शन का भी। जितने भी बेसिक्स की हम बात करते हैं, जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में है, यूपीएससी की तैयारी में है, डेफिनेटली हमें हर सब्जेक्ट में अपने कुछ बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जो हर सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाता है। यानी आप हिस्ट्री पढ़ो तो उसके भी बेसिक्स के अंदर मैपिंग सेक्शन अपने आप में इंक्लूडेड है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ो तो डेफिनेटली मैपिंग उसका तो पार्ट है ही है। इसके अलावा भी बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर मैपिंग का नॉलेज होना हमारे लिए बहुत एडवांटेज की स्थिति बनाता है। राइट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। हुसैन, केशव, सपना, जैनब, सिया, बराद, चलिए तो सबसे पहले समझेंगे मैपिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसके बाद कुछ कुछ और चीज़ें भी समझेंगे, जैसे मैपिंग को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मैपिंग के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, हम इस मैपिंग सेक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कवर होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करेंगे, इन सब के बारे में बात होगी। जितनी आज होगी उतनी आज करेंगे, बाकी के नेक्स्ट सेशन के अंदर भी करेंगे। डिटेल में इन सब टॉपिक्स के ऊपर बातचीत, चर्चा हमारी होने वाली है। सबसे पहले जनरली ये मिथ को तोड़ते हैं कि जनरली बच्चों के दिमाग में ये मिथ जबरदस्त तरीके से बैठा हुआ है कि सर मैपिंग एक छोटा सा सेक्शन है जिससे कि प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रीलिम्स में जितने भी आ जाए, 5 आ जाए तो भी ठीक, 15 आ जाए तो भी ठीक, 10 आ जाए तो भी ठीक, जो भी आ जाए हमें सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं। मैपिंग का सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंस है। जनरली बच्चों के दिमाग में ये बैठा रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चंस हैं जितने भी आ रहे हैं, जनरली हर साल 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन। अगर आप 2024 का प्रीलिम्स का पेपर उठाएं, 9 क्वेश्चन मैपिंग के वहां पर भी हैं, तो एवरेज इतने क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये कोई सीधा प्रोडक्ट नहीं है। हम इसके लिए मैपिंग नहीं पढ़ रहे कि ये प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे तो हम वहां मैपिंग जो है वो हमें आती होगी तो हम वो क्वेश्चंस कर लेंगे, मैपिंग नहीं आती होगी तो हम वो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ये इतनी सी अप्रोच मैपिंग सेक्शन की नहीं है। मैपिंग सेक्शन ये तो सिर्फ इसलिए, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया ना, कि यूपीएससी चाहती है कि आप हर चीज, जैसा कि हम एनसीईआरटी का कोई सा भी चैप्टर उठाएं, वो 6ठी क्लास की एनसीईआरटी भी अगर हम उठाएं तो उसके पहले चैप्टर के अंदर ही एनसीईआरटी जो पढ़ाना चाहती है, जो समझाना चाहती है, वो मैप के द्वारा समझाती है। और अप्रोच यही बनाना चाहती है। एनसीईआरटी भी आपकी यही अप्रोच बनाना चाहती है।
यूपीएससी भी चाहती है कि जो बच्चा आए, जो बच्चा एक सिविल सेवक बने, सिविल सर्वेंट बने, चाहे वो आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, आईआरएस बने, किसी भी पोस्ट पर जाए, वो कम से कम जो कुछ भी समझ करके आए, जो कुछ भी पढ़ करके आए, वो प्रॉपर तरीके से समझ करके आए। वैसा जो बच्चा है वही हमें मेंस में चाहिए। इसलिए वो प्रीलिम्स में मैपिंग के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ताकि वो भीड़, वो लोग जिन्हें मैपिंग नहीं आती, वो हट जाएं। उनका वहां पर मोटिव ये है, वहां पर उद्देश्य ये है प्रीलिम्स में इतने सारे क्वेश्चंस देने का। लेकिन जो मुख्य रूप से ये मैपिंग का सेक्शन हमारे लिए काम आता है, वो प्रीलिम्स के लिए नहीं है। प्रीलिम्स तो एक सिर्फ और सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है, उप उत्पाद है। हम मैपिंग को कवर करेंगे, मैपिंग को समझेंगे, साथ ही साथ मेंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सो ऑन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जीएस पेपर 1 2 3 4 के अंतर्गत पढ़ते हैं। उन सबको समझने के लिए जिस स्तर की आवश्यकता है, जिस लेवल की हमारा मानसिक स्तर जिस स्तर पर होना चाहिए, उसके लिए मैपिंग आवश्यक है। इसलिए मेंस में वैसा बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा जिसे मैपिंग आती हो, ये चेक करने के लिए प्रीलिम्स में वो 8 10 12 क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं, वो इसलिए पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर कतई हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए, या यूपीएससी का टारगेट ये नहीं है कि आप प्रीलिम्स में वो 10 क्वेश्चन कर सके, इतनी मैपिंग आपको आती हो। ना हमारा टारगेट ये होना चाहिए, ना ही यूपीएससी का ये टारगेट है। यूपीएससी जो चाहती है वो हमने फुलफिल कर दिया, अपना सिलेक्शन तय है। वो जो चाहती है वो हम नहीं फुलफिल कर पाए, अपना सिलेक्शन नहीं होना भी तय है। तो जो वो चाहती है वो समझना पड़ेगा। और वो ये कतई नहीं चाहती कि आप सिर्फ ये 10 क्वेश्चन करो प्रीलिम्स के, इतनी सी मैपिंग आपको आती हो, इतना सा ही मैपिंग का पार्ट आपको आता हो। जनरली बच्चों को यही सिखाया जाता है। वो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 10 में से 5 कर पा रहे हैं, 8 कर पा रहे हैं, वो समझते हैं अरे हम बहुत बड़े 30 मार्क खा हो गए, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, मैपिंग का इतना सा रोल नहीं है। वो छोटा सा पार्ट जो है, सिर्फ वो 10 क्वेश्चन आप कर सको, इतनी सी योगदान नहीं है। आप हर चीज को बेहतर तरीके से समझ सको, हर वो कंसेप्ट, हर वो सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, चाहे वो जीएस पेपर 1 में पढ़ रहे हो, 2 में पढ़ रहे हो, 3 में पढ़ रहे हो, 4 में पढ़ रहे हो, एंड इवन दैट किसी भी ऑप्शन में पढ़ रहे हो, किसी भी ऑप्शन में भी अगर उस कंसेप्ट की आवश्यकता है तो वो आपको आना चाहिए। यूपीएससी की ये डिमांड है। तो हमारी भी जो अप्रोच होनी चाहिए, जो काम करने का तरीका होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि जो यूपीएससी चाहती है, यानी हमें ये सेक्शन इस तरीके से आता हो कि इसकी हेल्प हमें बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर मिले, हम भी उसी अप्रोच के साथ में पढ़ें। अगर हम उस अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं, अपना यूपीएससी में सिलेक्शन होना तय हो जाएगा। फिर जो वो चाहते हैं वही अपन करेंगे, तभी तो अपना सिलेक्शन होगा। जो वो चाहते हैं हम वो कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ ये टारगेट लेके चल रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के हो जाए, बस सर हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर गलती कर रहे हैं आप। तो फिर गड़बड़ है यहाँ पर। यूपीएससी कुछ और डिमांड कर रही है, आप कुछ और सोच के चल रहे हो, मामला मिसमैच हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हमें यहां पर वो अप्रोच रखनी चाहिए, वो तैयारी करने का दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, वो तरीका हमारा होना चाहिए कि हम ये क्वेश्चन तो कर ही लें, ये बाई प्रोडक्ट है तो हम इसको छोड़ेंगे थोड़े ना, ये भी क्वेश्चंस कर ही लें, लेकिन जो मेंस के लिए जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो प्रॉपर तैयार हो सके, वो प्रॉपर सही तरीके से प्रिपेयर हो, वो सही तरीके से हम हमारे अंदर स्थापित हो, हमारे अंदर इंस्टॉल हो, ताकि जब जरूरत पड़े आंसर राइटिंग जब हम करेंगे तब भी वो डेफिनेटली हमारे काम आएगी वो अप्रोच। और डेफिनेटली जब हम आगे सिलेक्शन होगा हमारा, हम लबास ना जाएंगे, वहां पर भी वो अप्रोच हमारे काम आएगी। और जब हम फील्ड में जाएंगे, जब हमें किसी पोस्ट पर बिठाया जाएगा, तब भी वो हमारे काम में आए। उस अप्रोच के साथ में हमें पढ़ना होता है। वही अप्रोच अगर हम रख रहे हैं तो मामला सेट है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई समस्या नहीं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मनप्रीत। तो मामला सिर्फ इतना सा नहीं है, तो क्या है? सबसे पहली चीज, जब भी हम मैपिंग को जानते हैं तो जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं या आपके घर में कोई बात चले, फला पड़ोस में जो शर्मा जी रहते हैं, गुप्ता जी रहते हैं, उनके घर में ऐसा हो गया। अगर आपको कोई कहे कि उनके घर में उनका बेटा जो है वो टॉप कर गया, यूपीएससी टॉप कर गया, या उनकी बेटी जो है वो कलेक्टर बन गई, आईएएस बन गई, तो अब आपके दिमाग में, आपको जैसे ही किसी ने बताया, आपके दिमाग में एक ही बार में क्लिक हो जाएगा। कारण आप उस घर को जानते हो, फला गुप्ता जी जिनकी बात हो रही है, आप उनके घर को जानते हो, वो आपकी गली के एंड में, पड़ोस में, पड़ोस वाली गली में, मोहल्ले में, जहां पर भी उनका घर होगा, आप उस घर को जानते हो। उस घर के साथ में उस व्यक्ति को भी जानते हो। और
जिसका सिलेक्शन हुआ उनके बेटे बेटी जिसका भी सिलेक्शन हो उसको भी हो सकता है आप जानते हो, ना भी जानते हो तो उसके पिताजी को तो आप जानते हो, फला शर्मा जी गुप्ता जी जो भी है उनके यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो आपने यहाँ पर दो चीजें नोटिस करोगे, अगर आप इस प्रकार की जो भी खबर सुनते हैं हम वो हमें झट से याद हो जाती है। जबकि अभी करंट अफेयर्स में बांग्लादेश चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है हमें खबर ही नहीं पड़ रही सर। कारण क्या होता है इसके अंदर, बड़ा कारण जो होता है, आप अपने पड़ोस में जो जगह है उसको भी जानते हो। आपने कभी सोचा नहीं, इस दिमाग दिमाग पे कभी जोर नहीं दिया, लेकिन जिन जिन जगहों को हम जानते हैं उनसे जुड़ी हुई जो भी बात हमें पता चले, अच्छी पता चले बुरी पता चले, वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं आपको कहूं चाइना में हांगकांग में ऐसा कुछ हुआ, हो सकता है आपको हांगकांग पता ही नहीं सर, नाम ही पहली बार सुन रहे जीवन में, या हो सकता है कभी कभार सुना होगा पर है कहाँ हांगकांग हमें पता ही नहीं है। तो आपने बताया चाइना में हांगकांग में है, तो हमें भी पता चला अच्छा हांगकांग चाइना के अंदर है। तो जब आपकी स्थिति ऐसी होती है तो उसके बारे में मैं कुछ भी बताऊं आपको याद नहीं रहने वाला, ज्यादा कुछ चीजें जो है वो आपको याद नहीं होने वाली। वहीं अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि पड़ोस के गुप्ता जी शर्मा जी के बेटे ने टॉप किया है यूपीएससी, तो अब आप उनका घर जानते हो, इसलिए आपके दिमाग में क्लिक है। पड़ोस मतलब कोई भी हो सकता है, घर के बिल्कुल पड़ोस में हो सकते हैं, गली के एंड में हो सकते हैं, या दो गली आगे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप जानते हो उनका घर इसलिए आपको याद रखने में कोई समस्या ही नहीं है। और उस व्यक्ति को भी जानते हो जिनके साथ में कुछ भी हुआ है, उनको भी जानते हो। ये दोनों चीजें आपको पता है, आपको वो लाइफ टाइम याद रह जाने वाला मोमेंट हो जाएगा। जो कुछ भी आपने सुना वो लाइफ टाइम याद रहेगा। अच्छा ऐसा हुआ था, अरे आज से 10 साल पहले ऐसा हुआ था, हमें पता है। आज से 5 साल पहले ऐसा हुआ था, हमें पता है। कारण आपको लोकेशन और व्यक्ति दोनों पता थे। जनरली यूपीएससी के सिलेबस में आप जो कुछ भी पढ़ोगे, लोकेशन और व्यक्ति बहुत ज्यादा आएंगे। ये ऐसा होगा, हमेशा ही होगा। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, व्यक्तियों के बारे में ज्यादा पढ़ते हो, लोकेशंस थोड़ी कम पढ़ते हो। हालांकि हिस्ट्री में भी लोकेशंस का नाम आता ही है। पानीपत का युद्ध हो रहा है तो पानीपत कहाँ है पता ही है, अगर आपको नहीं पता तो मामला गड़बड़ है। तराइन का युद्ध हो रहा है, आपको पता ही नहीं तराइन कहाँ है, मामला गड़बड़ है। आप पढ़ रहे हो बक्सर का युद्ध हो रहा है और बक्सर कहाँ है पता ही नहीं है। बैटल ऑफ वांडी वॉश चल रहा है, वांडी वॉश कहाँ है पता ही नहीं, मामला गड़बड़ है। तो ऐसे जगहें जब हमें पता होती है तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं, और कहानी हमारे लिए क्लियर हो जाती है। जो कंसेप्ट हम समझना चाहते हैं, जो बात हम समझना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, आपको पता ही नहीं इजराइल कहाँ है। या चलो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कहीं मैप में थोड़ा सा देख लिया होगा इजराइल कहाँ है, तो वर्ल्ड मैप में देखा साहब इजराइल इस जगह पर हमें दिखता है। ये हमारा भारत है, इंडिया है, और इससे थोड़ा वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर आता है और यहाँ पर इजराइल आता है। लेकिन इजराइल का जिसके साथ में युद्ध चल रहा है वो है हमास। हमास कहाँ पर फैला हुआ है, गाजा स्ट्रिप वाला जो हिस्सा है, गाजा पट्टी वाला जो हिस्सा है। अब वो तो पता ही नहीं, हमें बिल्कुल ही नहीं पता, उसके बारे में तो कुछ अता पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम मैप पे जाके देखें तो वो जो इसराइल है उसका अलग से मैप यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इसराइल है। इसराइल के साइड पे ये मेडिटेरेनियन सी, ये भूमध्य सागर है, और इसके पड़ोस में एक छोटा सा टुकड़ा ये वाला है, दैट इज नॉन एज गाजा। इसको हम गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं। अब जब आपके दिमाग में इतनी पिक्चर क्लियर है कि मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ, भूमध्य सागर से लगा हुआ इस जगह पर एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका नाम गाजा है, इसको जनरली गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी कहा जाता है, छोटा सा पट्टी जैसा ही हिस्सा है। इस तरफ इजिप्ट आ जाता है, ये मिस्र है, इस तरफ जॉर्डन आ जाता है, ये वाला जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये पैलेस्टाइन है, फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन जिसको हम कहते हैं। इधर लेबनान आ जाता है, इधर सीरिया आ जाता है, ऐसे ऐसे कुछ देश जो है वो इसके पड़ोस में हमें देखने को मिलते हैं। ये वाला एरिया जो है वो लेवेंट कहलाता है। पिछले साल का क्वेश्चन है ये, 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, लेवेंट कौन सा एरिया है, लेवेंट कौन सा क्षेत्र है, ये 2023 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स के अंदर। तो इतना अगर हमें पता है, अब यहाँ के बारे में जो भी जानकारी आपको मिलती जाए कि हमास क्या है, तो हमास यहाँ पर एक काम करने वाला ग्रुप है। अब व्यक्ति की बात आ गई, जगह आपने समझ ली, लोकेशन आपने समझ ली। अब जैसे ही व्यक्तियों के बारे में बात आएगी कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, आपको बहुत अच्छे से कहानी समझ आने वाली, बहुत क्लैरिटी के साथ में कहानी समझ में आने वाली है। कारण आपने लोकेशन देख ली, अवस्थिति क्या है, किस प्रकार की स्थितियां हैं, ये आपने बहुत अच्छे से जान लिया, ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, तो कहानी बहुत सिंपल हो जाती। तो जब भी हम कभी किसी चीज को जानना चाहते हैं, मैंने जैसा आपको लास्ट सेशन में भी बात करी, हम जनरल स्टडीज पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं, और सामान्य अध्ययन में जनरली हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही होते हैं। किसी भी चीज का नाम आया, किसी भी घटना का नाम आया, ये क्या है, व्हाट इट इज, व्हाई इट इज, ये क्यों है, ये कहाँ है, वेयर इट इज। ये वेयर इट इज वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसका आंसर हमेशा मैपिंग सेक्शन देगा। अगर आपकी मैपिंग स्ट्रांग है
तो आप जीएस में जो कुछ भी पढ़ रहे हो, ये क्या है उसका आंसर आपको डेफिनेटली जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे मिलेगा। ये क्यों है, डेफिनेटली जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे मिलेगा। लेकिन ये कहाँ है, इसका आंसर हमेशा मैपिंग देगी। हर चीज, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, किसी भी जगह की बात हो रही है, ये कहाँ है, आंसर मैपिंग देगी। आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हो, कहाँ है, आंसर मैपिंग देगी। आप अभी देख रहे हो बांग्लादेश में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सेना का शासन लग गया है, जो शेख हसीना है वो भाग गई है। अब शेख हसीना कौन है, इसका आंसर आपको हिस्ट्री देगी। लेकिन बांग्लादेश क्या है, कहाँ है, क्या चल रहा है, इसका आंसर आपको मैपिंग देगी। या जो कुछ भी आप उसके बारे में जानोगे क्या चल रहा है, वो समझने के लिए अगेन मैपिंग के साथ, मैपिंग का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा, तब चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी और तभी वो समझ का लेवल विकसित हो सकेगा जो यूपीएससी की डिमांड है, खासतौर से मेंस में जो डिमांड है, वो समझ का स्तर हमारा तभी विकसित हो पाएगा। तो इनडायरेक्टली बहुत बड़ा फायदा है। डायरेक्टली तो वो प्रीलिम्स के 8-10 क्वेश्चन है ही जो हमें सीधा सीधा फायदा दिलाएंगे ही प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है उसको क्लियर करने में। लेकिन इनडायरेक्टली हम हर वो चीज जो समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसको 360 डिग्री से जो देखना चाहते हैं, जितने डायमेंशंस हम डेवलप करना चाहते हैं, जितने आयाम हम विकसित करना चाहते हैं, वो सारे आयाम, वो सारे डायमेंशंस को डेवलप करने में, विकसित करने में जो एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा वो रहता है मैपिंग का। अगर हमारा ये सेक्शन वीक है, मैं कई बार बच्चों को कहता हूं, गारंटीड अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है लेकिन मैपिंग के बिना पढ़ रखी है, तो आपकी हिस्ट्री जो भी पढ़ी है आपने वो अभी भी अधूरी है, अभी भी अधूरी है। यूपीएससी वहां से ऐसा क्वेश्चन ला करके आपके सामने पटक देगी जो आपसे हिलने भी नहीं वाला। भले ही हमने तो सर एनसीईआरटी को 10 बार रट लिया, हमने 50 बार रट लिया, आपने कितनी बार रट लिया, अगर आपने उसको मैप के साथ में नहीं पढ़ा, नहीं हो सकता क्वेश्चन आपसे, प्रीलिम्स में ही नहीं होगा, मेंस तो बहुत दूर की बात रह गई, प्रीलिम्स में ही नहीं होने वाला, हिलने नहीं वाला आपको, और कहानी आपको समझ में नहीं आने वाली। हर जगह की अपनी कुछ लोकेशंस, अपनी कुछ अवस्थितियां और उनकी कुछ स्पेशल ज्योग्राफिकल कंडीशंस, भौगोलिक भौगोलिक विशेषताएं जो हैं वो जुड़ी रहती हैं। और वो अगर हमें क्लियर है तो इतिहास में क्या चल रहा है ये भी हमें क्लियर होता चला जाता है। अगर हमने वो नहीं समझा तो कुछ नहीं समझ आने वाला, हिस्ट्री नहीं समझ आने वाली, ज्योग्राफी नहीं समझ आने वाली, इकोनॉमी नहीं समझ आने वाली, आईआर में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है, हमें नहीं समझ आने वाला। बहुत कुछ सेक्शंस ऐसा होता जाता है जो फिर रटने पे मजबूर होना पड़ता है। और जैसे ही आप रटने वाली राह पे गए, यूपीएससी की राह से भटक गए आप। यूपीएससी के लिए चलने के लिए वो समझ, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वो अवधारणाओं की एकदम गहरी समझ जो है वो होना बहुत जरूरी है। और वो आती है कुछ बेसिक चीजें से स्टार्ट करने से। ये चीज क्या है, ये चीज क्यों है, ये चीज कहाँ है, और कहाँ वाला सेक्शन पूरा का पूरा मैपिंग ही डील करती है। जो भी जीएस में हम पढ़ रहे हैं, कहाँ वर्ड तो आने ही आना है, उस चीज के बारे में कहाँ क्या हो रहा है ये जानना ही जानना है। और कहाँ, वेयर, ये जैसे ही आया मामला जुड़ जाएगा मैपिंग से। और तब हमें क्योंकि मैपिंग नहीं आती तो हम उस सेक्शन के साथ में डील ही नहीं कर पाते, या तो हम उसे अवॉइड कर देते हैं या हम उसे रट लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जो कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो जाता है। राइट, बात क्लियर होगी? सर कब से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट हो चुका है, ये हमारी क्लास चल रही है। सर ज्योग्राफी मैपिंग पढ़े हैं आपसे ही, तो क्या ये मैपिंग क्लास सेम पढ़ाई होगा क्या सर, प्लीज रिप्लाई। देखिए यूपीएससी में कुछ भी सेम नहीं रहता। यूपीएससी की दुनिया में क्या होता है, कल जो मैंने पढ़ाया उसमें आज कुछ ना कुछ और नया अपडेशन आ जाता है। आपने तो बहुत पहले पढ़ा होगा, 1 साल 2 साल पहले जब भी पढ़ा होगा, उसमें बहुत कुछ अपडेट हो जाता है। और वो अपडेशन के साथ बच्चे जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं, चाहे मैं ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, चाहे मैं मैपिंग पढ़ाता हूँ, चाहे मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, जहाँ जो कुछ भी अपडेशन है वो मैं डेफिनेटली साथ में बताता हुआ चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज से 1 साल पहले जो पढ़ा था, 2 साल पहले जो पढ़ा था, मैं वही पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे दिल्ली में आप आएंगे, दिल्ली में इंस्टीट्यूट्स देखेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो वही पढ़ा रहे हैं जो आज से 5 साल पहले पढ़ा रहे थे, 2 साल पहले पढ़ा रहे थे, 10 साल पहले पढ़ा रहे थे। हमारा जो इंस्टीट्यूट है उजांग आईएएस एकेडमी, वो इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। यहाँ हर चीज जो है वो करंट में क्या चल रहा है उससे जोड़ करके, उसके साथ में कनेक्ट करके फिर पढ़ाई जाती है।
तो डेफिनेटली आपने मुझसे पहले अगर मैपिंग पढ़ा होगा तब भी आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा उसके बाद बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, बहुत कुछ करंट इवेंट्स भी जो है वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, करंट लोकेशंस जो हैं, करंट मैपिंग वाला सेक्शन जो है वो भी अपना यहाँ पर कवर होने वाला है। तो डेफिनेटली चेंजेस तो आएंगे। हर वो बच्चा जो मुझसे ऑप्शनल पढ़ता है, ऐसे कई बच्चे मुझसे मिलते हैं, सर आप हम आपसे पिछले बैच में भी ऑप्शनल पढ़े थे और इस बैच में भी पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ चेंजेस आ गया है सर। डेफिनेटली मिलेगा आपको, क्योंकि हमारा कंटेंट हमेशा अपडेट होता रहता है, हर समय अपडेट होता रहता है। तो आपको चेंजेस, परिवर्तन जो है वो हमेशा मिलते रहेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे डेफिनेटली। मैपिंग सेक्शन के अंदर भी आपको चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। सर मैंने इससे पहले 99 वाली क्लास ली थी, क्या उससे अलग है ये मैपिंग? बिल्कुल, 99 वाले जो पार्ट था वो तो बेसिक मैपिंग थी, वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए थी। हम वो, मैंने कहा ना, वो मैपिंग का एक बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद, उप उत्पाद जिसे हम कहते हैं, वो है। वो सिर्फ उन बच्चों के लिए लाया गया था जो पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स 2024 के लिए तैयारी कर रहे थे और अब उनके पास में समय नहीं है कि वो इतना डेप्थ में मैपिंग को समझ सके, तो उनके लिए एक शॉर्ट कोर्स की तरह वो, एक क्रैश कोर्स की तरह वो लाया गया था। ये कंप्लीट मैपिंग बैच जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द कंप्लीट एडवांस मैपिंग बैच, जो कंप्लीट मैपिंग एकदम इन डेप्थ 4 महीनों का बैच है ये। जो आपने मुझसे पहले 99 में मैपिंग पढ़ी होगी वो डेफिनेटली आपने इतनी ही पढ़ी है जिससे प्रीलिम्स क्लियर हो सके, लेकिन ये पूरा 4 महीनों का बैच है जहां हम एकदम डेप्थ में, एकदम गहराई में, डिटेल में मैपिंग को और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में कनेक्टिविटी, जुड़ाव कैसे बनता है, क्या होता है, और कैसे मैपिंग सेक्शन आपकी दूसरे सब्जेक्ट्स में हेल्प करता है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसको जोड़ जोड़ करके हम पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इन डेप्थ मैच बैच है जहां पर हम डेप्थ में, गहराई में सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और डेफिनेटली करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है उन सब स्थितियों को, उन सब चीजों को समझने की कोशिश भी यहाँ पर हम करने वाले हैं। सर मैंने अभी दिल्ली ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लिया है, 18 से क्लासेस स्टार्ट हैं। क्लासेस अभी नहीं हो पाएंगे, अगर आपने कोई भी ऑफलाइन क्लासेस जो है वो ज्वाइन करी है तो अभी आज का ऑर्डर है कोर्ट का कि अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर कोई भी ऑफलाइन क्लासेस जो है वो नहीं हो पाएंगी, तो क्लासेस सारी ऑनलाइन ही आपकी चलेंगी। ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लिया है, बट सर मैपिंग की क्लासेस आपकी बेस्ट हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो ज्वाइन हो सकते हैं मैपिंग, अगर आप उससे पढ़ना चाहते हैं, आपने कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है बट मैपिंग आप उससे पढ़ना चाहते हैं, अच्छी बात है। आपको कम से कम ये पता तो है कि मेरी मैपिंग की क्लासेस जो है वो बेस्ट हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जुड़ना चाहते हैं डेफिनेटली जुड़ सकते हैं, डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, आज ही से ये हमारा बैच जो है, कल ही से ये बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कल एक सेशन में ले चुका हूँ ऑलरेडी, आज ये सेकेंड सेशन चल रहा है। और ये बैच जो है वो 1999 यानी 1999 रुपये का है, लेकिन 50% ऑफ का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो फिलहाल ये 999 रुपीज़ में, 999 रुपये में बैच आपको उपलब्ध है। कंप्लीट 4 महीने का बैच है ये, जिसके अंदर हम डिटेल में, डेप्थ में मैपिंग जो है वो करने वाले हैं। आज हम उसी मैपिंग का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं अभी इस सेशन में, वो मैपिंग कितना महत्व रखती है। मैं जनरली जो है बच्चों को पहले उन मिथ से, उन मिथक से अलग करना पसंद करता हूँ जो वो पाल करके मन में बैठे होते हैं। हम जनरली प्रिजुडिस जो होता है, पूर्वाग्रह जो होता है, उससे ग्रस्त होते हैं। हमें यही लगता है वो मैपिंग में 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, बस वही करना है, मैपिंग का उतना सा ही रोल है सर। लेकिन मैं पहले वो पार्ट आपका तोड़ना चाहता हूँ, वो मिथक तोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपका ये सेशन ले रहा हूँ, जिसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि वो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है। मेन जो एडवांटेज मिलने वाला है वो तो मेंस में मिलने वाला है। मैपिंग जब हमारी कंप्लीट होती है, और यहाँ पर जो एडवांस मैपिंग में कराता हूँ, ये एकदम मेंस के लेवल से आपको कराई जाती है। मेंस का लेवल आपका एकदम प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए, उसी स्तर से, उसी लेवल से आपको ये पार्ट जो है वो कवर करवाया जाता है। क्लास का टाइमिंग कितनी बजे से रहेगा? अभी तो ये जो टाइम है कुछ समय के लिए तो यही रहेगा, फिर आगे जैसा भी सेट होगा वैसा हम इसको सेट कर लेंगे। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं
डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। अभी तो डिस्काउंट्स भी आपको मिल रहे हैं। पहले यही बैच जो है वो बच्चों ने मुझसे पिछले साल जब भी पढ़े हैं बच्चे मुझसे 2,000 रुपये 2,500 रुपये के प्राइस पर पढ़े हैं। अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो डेफिनेटली उसका फायदा आपको लेना चाहिए। बाद में यही बैच जो है वो महंगा हो जाएगा, आपका ही नुकसान होने वाला है। अभी जब तक ये जो डिस्काउंट्स चलते हैं इनका एडवांटेज बच्चे ले नहीं पाते हैं, उस समय पर पता नहीं कहाँ बिजी हो जाते हैं, बाद में लेंगे या जो भी स्थितियां होती हैं, बाद में फिर जो है वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद प्रकट होंगे, सर हमें ये बैच पढ़ना है। अभी तो आपकी क्लास बैच चल रहा है ना, मैं कहता हूँ हाँ चल रहा है सर, हमें ये बैच पढ़ना है लेकिन वो डिस्काउंटेड प्राइस पर दिला दीजिए। अब जब डिस्काउंट बंद हो जाएगा तो फिर कैसे दिला पाएंगे आपको। अभी डिस्काउंट है कंटिन्यूड तो आपको उसका फायदा लेना चाहिए। चलिए, तो मैपिंग का एडवांटेज सिर्फ वो 8 से 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के नहीं है, मेंस में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज जो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बनता है, हम किसी भी कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, किसी भी अवधारणा को पढ़ रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छे से समझ आती है। बिना मैपिंग के वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतनी नहीं बन पाती है। जैसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, या मैं एक और एग्जाम्पल दूं। जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके घर के अंदर आपको किसी ने भी कहा, मान लीजिए आपकी मम्मी जो है वो सपोज सब्जी काट रही है, और सब्जी काटते हुए उन्होंने देखा चाकू तो मैं लाना भूल गई, किचन से बाहर बैठ करके सब्जी काट रही है, वो उन्होंने आपको बोला किचन में से चाकू लेके आ जाओ। आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाएंगे और किचन में से चाकू जो है वो उठा करके लेकर के आ जाएंगे। यही अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के घर गए होते, जहां आप पहली बार गए हैं, गेस्ट के रूप में गए, मेहमान के रूप में गए, और अगर आपको कोई कहे किचन में से चाकू लिया ना, तो आपके दिमाग में 1000 क्वेश्चन पहले प्रकट होंगे। पहला तो इस घर में किचन कहाँ है, सबसे पहले दिमाग में ये प्रकट होगा, इस घर में किचन कहाँ है। फिर आपको ये बात क्लियर है कि किचन होता क्या है, लेकिन यहाँ कहाँ है वो पता नहीं है। जब आप वहां किचन आपने पूछा कि कहाँ है, आपको बताया गया यहाँ है, आप वहां गए। अब अगेन आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि चाकू क्या होता है, लेकिन है कहाँ है वो नहीं पता है। फिर ढूंढते फिरोगे, फिर किसी से पूछोगे, या 15 मिनट तक ढूंढते रहोगे, फिर अंतिम रूप से आपको मिलेगा, फिर आप लेकर के आओगे। यानी लेकर आना क्या होता है ये आपको पता है, किचन क्या होता है ये आपको पता है, चाकू आप क्या होता है ये आपको पता है, लेकिन फिर भी उनकी लोकेशंस नहीं पता थी, आप फिर अटक गए मामला। सेम यही जब हम यूपीएससी का सिलेबस पढ़ते वहां पर भी होता है, बच्चों के साथ बहुत होता है ये। बच्चे समझते हैं सर वैसे तो बच्चों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें हैं, अखबार से पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, थोड़ा स्कूल कॉलेज में अच्छे से पढ़े हैं, तो बहुत सारे कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है फला देश के साथ ऐसा रिलेशन बन रहा है, देश कहाँ है वही नहीं पता हमें। अब जब तक वो नहीं पता तो रिलेशन कैसे बन रहा है, कितना बढ़िया बन रहा है, कितना सही से बनेगा, आपको कैसे पता चलेगा। फला नदी है साहब, फला नदी जो है वो, जैसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, 2023 का एक क्वेश्चन आपको अगर दिखाऊं, ये 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। जेलम नदी आपने पढ़ ली, कहीं भी पढ़ ली, एनसीईआरटी में नाम डेफिनेटली आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, हमने मैप पे देखा नहीं उसको। जेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है, गुजरती है। अब क्या पता गुजरती है कि नहीं गुजरती है, देखा नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोल्लेरू लेक। कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है। अब कृष्णा नदी कहाँ है, कोल्लेरू झील कहाँ है, नहीं जानते हम, नहीं देखा हमने, मामला गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, और फिर हम इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में वो क्लैरिटी, कोई भी चीज कहाँ है ये चीज का पता होना हमें बहुत जरूरी होता है। उससे जुड़े जो भी एस्पेक्ट होते हैं वो हमें फिर बहुत अच्छे से समझ आते हैं। वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो, इतिहास में तराइन का युद्ध पढ़ रहे हो, तराइन कहाँ है यही नहीं पता, तो फिर मामला गड़बड़ है। हमें इतिहास में बक्सर का युद्ध पढ़ रहे हैं, प्लासी का युद्ध पढ़ रहे हैं, लेकिन बक्सर प्लासी है कहाँ पर ये पता ही नहीं है। गांधी जी चंपारण जा रहे हैं, चंपारण है कहाँ है वही पता ही नहीं है। संथाल विद्रोह चल रहा है, संथाल रहते हैं कहाँ है वही पता ही नहीं है, मामला गड़बड़ चल रहा है, बहुत गड़बड़ चलता है। फिर आपको जो है वो चीजें, वो क्लैरिटी, वो जो समझ का स्तर है वो नहीं आता है, वो चीजें नहीं समझ आती उस लेवल पर, जिस लेवल पर हम समझ में आनी चाहिए, उस वो लेवल हमारा नहीं बन पाता। और फिर हम यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, हाय राम ये पता नहीं यूपीएससी क्या पूछती है, हमारे बस का नहीं है सर ये, हम नहीं कर सकते इसका, क्योंकि आपने अपना लेवल नहीं बनाया उस लेवल का। तो ज्योग्राफिकल कंसेप्ट हो, पॉलिटिकल कंसेप्ट हो, इकोनॉमिक कंसेप्ट हो, या करंट सिनेरियो हो, वर्तमान परिदृश्य हो, करंट अफेयर्स में कुछ भी चल रहा हो, उन सब कंसेप्ट्स को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए कोई भी जगह कहाँ है, कहाँ वाला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो क्लैरिटी होनी जरूरी, और वो मैपिंग से ही मिल पाती है, बिना उसके हमें नहीं मिल पाती है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो होते हैं, बहुत जटिल टाइप के जो टॉपिक होते हैं वो बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं, बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं, बहुत सिंपल हो जाती चीजें। जब हम बात करते हैं एल नीनो आ रहा है साहब, ला नीना आ रहा है साहब, इंडियन ओशियन डाइपोल चल रहा है साहब,
तिब्बत का पठार गर्म हो रहा है, वहां से जो है वो एक हीट इंजन की तरह काम कर रहा है। मैस्करीन हाई प्रेशर बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या हो रहा है, जब हम उनको मैप पे जाके समझते हैं तो कहानी बहुत सिंपल हो जाती है। बिना मैप के आपको हवा ही नहीं लगती, तिब्बत कहाँ है पता नहीं, मैस्करीन कहाँ है पता नहीं, इंडियन ओशियन डाइपोल चल रहा है, उसमें कौन सा हिस्सा पूर्वी होगा कौन सा हिस्सा पश्चिमी होगा, ईस्टर्न वेस्टर्न कुछ समझ नहीं आता बच्चों को। और वही कहानी जब वो मैप पे जाकर के समझते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एकदम जटिल टॉपिक जो होते हैं क्लाइमेटोलॉजी के एकदम एक्सट्रीम टॉपिक्स जो होते हैं, वो भी वहां मैप पर जाकर के समझने पर बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं। क्या चल रहा है, किस प्रकार की घटनाएं चल रही है, मैप पर जाकर समझते हैं, बहुत आसानी से समझ आ जाती है। वरना बिना मैप के देखो समझ ही नहीं आता। मतलब सिंपल सिंपल टॉपिक जो है वो भी बच्चों को समझ नहीं आते जब वो बिना मैप के उनको समझते हैं। और मैप के साथ समझ रहे हो तो एकदम कॉम्प्लेक्स टॉपिक, जटिल टॉपिक जो है वो भी आपको बहुत आसानी से समझ आने लगते हैं। इसके अलावा डायमेंशंस, नई नई डायमेंशंस आप सोच पाते हो, सोचने का स्तर बढ़ने लगता है, आप नए नए आयाम जो है वो विकसित होने लगते हैं, जिसको हम 360 डिग्री की अप्रोच कहते हैं। वो 360 डिग्री की अप्रोच आपकी बनने लगती है, हम बहुत सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट कर पाते हैं। कनेक्टिंग दी डॉट्स वाली जो अप्रोच हमारी होनी चाहिए वो हमारी यहाँ पर बनने लगती है। बहुत आसानी से हम चीजों को जो है ग्रेस्प कर पाते हैं, सीख पाते हैं। और इसकी वजह से कई जगहों पर तो मैप में ही एक ही बार में कारण दिख जाता है। मैप को अगर हमने अच्छे से देखा है समझा है तो एक ही बार में बहुत सारी चीजों के कारण तो वहीं समझ आ जाते हैं। गंगा नदी यूपी बिहार में स्लो क्यों बहती होगी, कारण एक ही बार में समझ आ जाता है। उधर हिमालय खड़ा है, वो ऊंचा है, गंगा नदी जहां से बह रही है यूपी बिहार में खासतौर से वो क्षेत्र नीचा है, वहां पर डेफिनेटली उसकी मैच्योर स्टेज आ जाएगी, प्रौढ़ावस्था आ जाएगी, तो डेफिनेटली उसका जो बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बदल जाएंगे। मैप देखते ही कहानी समझ आ जाती है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट ज्योग्राफी के पढ़ रखे हैं, वो वहां मैप पे अप्लाई किया, हिमालय ऊंचा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र जो है, जो हमारे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया है, उत्तर भारत के विशाल मैदान है, वो काफी नीचे है, हिमालय काफी ऊंचा है, नदी ऊपर से नीचे उतरेगी, ये उसका अपर कोर्स हो जाएगा, उसकी युवावस्था हो जाएगी, यूथ स्टेज हो जाएगी, वहां उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। जैसे ही वो मैदानों में एंटर करेगी वहां उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएगा, कहानी एकदम से समझ में आने लगती है, सिंपल कहानी हो जाती है हमारे लिए। तो बहुत सारी चीजों के कारणों को जानने में भी हमें हेल्प मिल जाती है। एंड जो एनालिटिकल अप्रोच चाहिए मेंस में, जो हमें विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच चाहिए, वो डेफिनेटली हमारी यहां पर जबरदस्त डेवलप होती है। सर जी एक क्लास के लिए 999 रुपए है, नहीं पूरे बैच के हैं। कहाँ से आए हो भाई, एक क्लास के नहीं है, पूरे बैच के, जो 4 महीने का बैच है उसकी प्राइस है 999 रुपीज, 999 रुपए जो है पूरे बैच की प्राइस है, 4 महीने के बैच की। अच्छा छत्तीसगढ़ से हो, ओके। इसके अलावा अगर हम देखें तो नोट्स मेकिंग हमारी बहुत सिंपल हो जाती है, बहुत सारी चीजें जो है वो हम नोट्स के द्वारा समझा सकते हैं। नोट्स में हम मैप्स बनाते हैं और मैप्स के द्वारा चीजों को समझाया जा सकता है, बहुत क्रिस्प नोट्स बन जाते हैं। नोट्स हमारे काफी छोटे हो जाते हैं, कंसाइज हो जाते हैं, और उसी में मैप बनाया हमने, मान लीजिए हम अफ्रीका के बारे में कुछ लिख रहे हैं, अफ्रीका का मैप बनाया, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया का मैप बनाया, और उसी मैप के अंदर हमने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड कर दी। बहुत सिंपल हो जाता है, जब हम रिवाइज करते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है काम। जहां हम लंबे लंबे पैराग्राफ लिख करके, लंबी चौड़ी कहानी लिख करके, लिखने में भी समय खराब कर रहे थे और रिवीजन करने में उसको 10 मिनट लग रहे हैं, एक पेज को रिवाइज करने में 10 मिनट लग रहे हैं, यहाँ वो सारी इंफॉर्मेशन मैप के अंदर एंटर करी, अगले 10 सेकंड में वो रिवाइज हो जाता है, 20 सेकंड, 30 सेकंड, पूरे 10 मिनट जहां लग रहे थे वो काम आधे मिनट में हो जाता है, मैप्स का उपयोग नोट्स के अंदर करके जब रिवीजन करेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, आप में से ज्यादातर बच्चों ने प्रीलिम्स अगर दिया है, मेंस अगर दिया है, तो आप जानते हैं सर इतना लंबा चौड़ा सिलेबस से कंप्लीट कहां से करें, रिवाइज नहीं हो पा रहा सर, हम रोज बैठ बैठ करके रिवाइज करते, रिवाइज नहीं हो पाता, हमारा बहुत कुछ तो छूट गया सर, हम जिस दिन प्रीलिम्स देने गए थे बहुत कुछ तो रिवाइज ही नहीं हो पाया, 6 महीने पहले क्लास में पढ़ा था, उसके बाद रिवाइज ही नहीं हो पाया क्योंकि सर टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन वो रिवीजन फास्ट कैसे हो सकता है, नोट्स जो बना रहे हैं हम, उन नोट्स के अंदर मैप्स का उपयोग अगर हम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैप्स का उपयोग हम करेंगे, तो हमारा रिवीजन बहुत फास्ट होगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो
पैराग्राफ में हम लिख रहे थे लंबी चौड़ी, वो पैराग्राफ में ना लिख करके वहां मैप में एंट्री कर दी गई, सीधी सीधी एंट्री कर दी गई, तो कहानी बहुत सिंपल हो गई, याद करना रिवाइज करना बहुत सिंपल हो जाता, बहुत फास्ट हो जाता, बहुत तेज हो जाता है। और मेंस में जब हम लिखेंगे, प्रीलिम्स में तो ये एडवांटेज मिलेगा ही रिवीजन का, मेंस में रिवीजन का एडवांटेज तो मिलेगा ही, मेंस में जब हम आंसर राइटिंग करेंगे, जब हम लिखेंगे, तो वो जो दिमाग में छपा हुआ जो मैप है जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन थी, वो यूं का यूं वहां उतार करके आ जाएंगे, यूं का यूं वो याद आता जाता है। वो मैप बनाया हमने, उसके अंदर ही एंट्री करी, हमें नंबर भी पूरे मिलेंगे और दूसरों से बेहतर प्रेजेंटेशन हमारा देखने को मिलेगा। आपने जनरली सुना होगा, जितने भी टॉपर्स से, जितने भी सिलेक्टेड बच्चों से आप सुनोगे, मेंस में डायग्राम्स का, मैप्स का, फ्लो चार्ट्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है, तो वहां ये मैप जो है वो हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं। अपन इस बैच में फ्री हैंड मैपिंग सीखेंगे, हर एक जगह का नक्शा बनाना सीखेंगे, भारत का नक्शा कैसे बनता है, वर्ल्ड का मैप कैसे बनता है, सबकी फ्री हैंड मैपिंग जो है वो अपन यहाँ सीखेंगे। तो वो फ्री हैंड मैपिंग हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, मेंस के अंदर आंसर जब लिखते हैं तो बहुत ज्यादा हमारी मदद हो जाती है वहां पर। और हमें जबरदस्त रिटेंशन पावर मिलती है, याद रखने की क्षमता जबरदस्त होती है। हमारा दिमाग एक ऐसी चीज है जो पढ़ करके, सुन करके चीजों को याद नहीं रखता, देख करके याद रखता है। आप जब एक मूवी देखते हो, आपको लंबे समय तक याद रहती है। जब आप कोई कहानी सुनते हो, कहानी आप दिमाग में इमेजिन कर रहे हो, तो कोई आपको कहानी सुना रहा है, आप उसको इमेजिन कर रहे होते हो, वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो अपने दिमाग में उतना लंबे समय तक टिकता नहीं, कारण हम उसको एक कहानी की तरह, मूवी की तरह, या एक पिक्टोरियल वे में, चित्रात्मक तरीके से याद नहीं रखते, हम उसको चित्रात्मक तरीके से नहीं पढ़ते। अगर आप मैप के थ्रू पढ़ोगे, इसीलिए एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है वो मैप के द्वारा आपको पढ़ाने की कोशिश करता है। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे आप इकोनॉमी पढ़ो, हर टॉपिक के स्टार्टिंग में या बीच में जहां भी जरूरत हो, एनसीईआरटी मैप का उपयोग करती है, ताकि आप वो सब कुछ जो पढ़ रहे हो वो मैप के द्वारा याद आसानी से रखा जा सकता है। मैप पे जो चीजें हम देखते हैं वो पिक्टोरियल वे में, चित्रात्मक तरीके से हमारे दिमाग में लंबे समय तक छपी रहती है, कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं आती। वहीं हमने उसको पैराग्राफ वे में याद किया, पैराग्राफ वे में रटा, याद तो क्या किया, रटा हमने, और वो हम आगे जाकर के जब लिखने बैठते तो कंफ्यूज हो जाते, ये वाला पॉइंट इसमें था कि इसमें था, इसमें था कि उसमें था, जबकि वो चीज मैप के साथ में नहीं होती, क्योंकि मैप आपको एग्जैक्टली याद है, एग्जैक्टली दिमाग में छप जाता है। जब आप किसी मैप को 2 बार, 3 बार, 4 बार देख ले, तो वो एग्जैक्टली यूं की यूं उसकी इमेज जो है वो आपके दिमाग में छप जाती है, दिमाग में आ जाती है, और फिर आपको कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं बनती। ये कुछ मामला वैसा ही है जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा नहीं, उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन उसको देख करके पहचान नहीं पा रहे हो। और एक आपके घर परिवार, मित्र, रिलेटिव्स जितने भी हैं, उन सबको आप रोज देखते हो, या कम से कम कभी कभी तो मिलना हो ही जाता है, 2 महीने, 6 महीने, 2 साल में भी मिलना हो जाता है। तो आप बोलते हो ना, 2 साल से मिले, लंबे समय से मिले, तू मोटा हो गया, तू पतली हो गई, ये जो है, ये कहाँ से पता चलता है? क्योंकि आपके पास में 2 साल से इमेज सेव थी, वो व्यक्ति कैसा दिखता है उसकी इमेज आपके दिमाग में 2 साल से सेव थी, और 2 साल बाद जब आप मिल रहे हो तो आप उस इमेज से फिलहाल जो व्यक्ति जैसा दिख रहा है उससे कंपेयर करते हो, तो वो तो आपको 2 साल तक याद रहा कि वो व्यक्ति पतला था कि मोटा था, लेकिन यह किताब में जो पढ़ा वो याद नहीं रह रहा, 2 मिनट नहीं याद रह रहा सर, 2 घंटे बाद तो हम भूल जा रहे हैं कि हमने ऐसा भी कुछ पढ़ा था। वो नहीं होगा अगर आप हर चीज को मैप के साथ कनेक्ट करेंगे, मैप के साथ पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे, और अपने नोट्स में भी ज्यादा से ज्यादा मैप्स का उपयोग करेंगे, तो वो सब चीजें नहीं होंगी। रिटेंशन पावर आपकी जबरदस्त बढ़ जाएगी, याद रखने की जो क्षमता है वो सीधा 1000 गुना, 5000 गुना बढ़ेगी। ऐसा भी नहीं कि डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, सीधा 1000 गुना बढ़ेगी। आप पहले जितना याद रख पाते थे उससे 1000 गुना आप ज्यादा याद रख पाओगे। ये आपको एडवांटेज मिलता है, ये आपको फायदा यहाँ पर मिल जाता है। तो इसकी वजह से हमारा रिवीजन बहुत सिंपल हो जाता है, दोहरान जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। इसकी वजह से हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी समझो, दक्षता, कितने कम समय में हम कितना ज्यादा काम कर पाते हैं। हम अगर मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी चीजों को समझ पाते हैं, और जब रिवीजन कर रहे हैं तब भी जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता दूसरे बच्चों से डेफिनेटली ज्यादा आएगी। जो मैप के थ्रू ये काम नहीं कर रहे, उनको कोई चैप्टर पढ़ने में 1 घंटा लग रहा होगा या रिवाइज करने में 1 घंटा लग रहा होगा, आप वही चैप्टर 10 मिनट, 15 मिनट में रिवाइज कर पा रहे हो, क्योंकि आपने उसको मैप के थ्रू पढ़ा, नोट्स में मैप के थ्रू उसके नोट्स बनाए, और अब आप याद करना है जब रिवाइज कर रहे हो तो आप बहुत आसानी से कर पा रहे हो। तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? जबरदस्त बढ़ जाती है। और फिर आंसर राइटिंग वाली बात तो मैं आपके साथ कर ही चुका हूं। आंसर राइटिंग में जितने ज्यादा मैप्स का उपयोग करोगे, जितने ज्यादा डायग्राम्स का उपयोग करोगे, आंसर उतना ही ज्यादा प्रभावी होता चला जाएगा, इफेक्टिव होता चला जाएगा, उतने ही ज्यादा नंबर आपको दिलाएगा। और वो प्रैक्टिस यहीं से करनी पड़ेगी, वो कोई एक दिन में हम वहां जाके सीधा नहीं लिख देंगे बहुत बढ़िया वाला आंसर, यहाँ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैप बनाने की भी प्रैक्टिस यहीं से करनी पड़ेगी। तो वो सब चीजें हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
तो मैं जनरली बच्चों को कहता हूं कि जो मैपिंग वाला पार्ट होता है वो तीर एक है। आपने कहावत सुनी होगी, एक तीर से दो निशाने। यहाँ एक तीर से 100 निशाने लगते हैं। अगर आपका मैपिंग वाला पार्ट स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, तो इसका एडवांटेज वो प्रीलिम्स के 10 क्वेश्चन में तो मिलना ही है। आपको ज्योग्राफी समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, हिस्ट्री समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, इकोनॉमिक्स समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, इंटरनेशनल रिलेशन समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही नोट्स बनाना इजी हो जाएगा, एफिशिएंसी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, रिवीजन बहुत फास्ट होने लगेगा, आंसर राइटिंग सुधरने लगेगी। यानी एक चीज करने से आपके बहुत सारी चीजें अच्छी होती चली जाएगी। तो मैं जनरली बच्चों को कहता हूँ, एक तीर से दो निशाने वाली कहावत जो है वो यहाँ आकर के एक तीर से 100 निशाने वाली कहावत में बदल जाती है। यानी ये एक तीर अगर आपका स्ट्रांग है, ये एक पार्ट, ये एक सेक्शन यूपीएससी के सिलेबस का अगर आपका स्ट्रांग है, जो बहुत छोटा पार्ट है, एक युद्ध में एक तीर की भूमिका कितनी होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन ये एक तीर जो है वो 100 निशाने लगाएगा आपके। वो पूरे यूपीएससी के सिलेबस में छोटा सा सेक्शन है, लेकिन ये स्ट्रांग है, ये मजबूत है। बहुत सारी चीजें हमारे लिए सिंपल हो जाती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे लिए इजी हो जाते हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा फायदा यहां हमें देखने को मिलता है। इसीलिए मैं बच्चों को एक कहावत बताता हूँ, एक तीर से 100 निशाने। मैपिंग एक ऐसा सेक्शन है जिससे, सेक्शन एक ही है, छोटा सा पार्ट है यूपीएससी के सिलेबस का, लेकिन वो हेल्प बहुत जगह करता है। और ऐसा प्रैक्टिकली मेरे पास में हजारों बच्चों का फीडबैक है जो मुझसे मैपिंग पढ़ चुके हैं। सर मैपिंग पढ़ने से पहले जब हमने आईआर पढ़ा था तो कहानी उतनी क्लियर नहीं थी, जितना मैपिंग पढ़ने के बाद हम आईआर पढ़ रहे हैं, वापस रिवाइज कर रहे हैं, तो कहानी बहुत सिंपल हो रही है। मैपिंग पढ़ने से पहले हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो वो क्लैरिटी नहीं थी, वो बात समझ ही नहीं आ रही थी। मैपिंग पढ़ने के बाद जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे तो एकदम क्लैरिटी आ जाती, बातें एकदम से समझ में आने लग जाती, बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आने लगती हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, आपका लेवल बूस्ट हो जाता है। आप पहले इस लेवल पे थे, कहानी इस लेवल पे चल रही है, आपका लेवल मिसमैच होता है। जैसे ही मैपिंग बढ़ा आपका लेवल बढ़ जाता है, अब आपका लेवल जो है वो मैच होने लगता है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ में आपका लेवल जबरदस्त मैच होने लगता है। ये एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसी के लिए, इसी अप्रोच के साथ कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, यही चेक करने के लिए यूपीएससी जो है वो प्रीलिम्स का एग्जाम, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, भीड़ छांटने का एग्जाम है, उसमें इतने क्वेश्चन मैपिंग के पूछ रही है ताकि जिस बच्चे ने मैपिंग के साथ बाकी सारा सिलेबस कवर किया है वही बच्चा मेंस में जाए, जिन्होंने ये काम नहीं किया वो प्रीलिम्स में ही हट जाए, प्रीलिम्स के अंदर ही उनका वो जो है वो भीड़ से, इस दौड़ से बाहर हो जाए। यही अप्रोच के साथ यूपीएससी हमसे इतने क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ रही है। जो 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वो इसीलिए पूछ रही है। यही अप्रोच है, वो चाहती है कि वही बच्चा मेंस लिखे जिसको मैपिंग अच्छे से आती हो, वो बच्चा ना आए मेंस में जिसको मैपिंग नहीं आती हो। इसलिए इतने क्वेश्चंस मैपिंग के पूछ करके वो आपको कंपटीशन से बाहर कर देती है। सर मुझे वर्ल्ड मैपिंग समझ नहीं आता। आप डेफिनेटली क्लास में आइए, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप क्लास में आइए, क्लास से जब जुड़ोगे तो आप देखोगे आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज आएंगे। जो मैपिंग आपको बहुत टफ लग रही है ना, वो मैपिंग तो आपके लिए इजी हो ही जाएगी, वो तो एकदम हलवा बन जाएगा आपके लिए। लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स आपको टफ लग रहे थे ना, वो भी आप इजी हो जाएंगे जब आप मैपिंग कंप्लीट कर लोगे, मेरे साथ में जुड़ोगे। 4 महीने कंप्लीट मैपिंग जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी 4 महीने बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि 4 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में कुछ नहीं होगा। हर चीज एकदम धीरे धीरे होती है, ग्रेजुअली हमें इसके साथ में बढ़ना पड़ेगा। 4 महीने बाद जब आप कंप्लीट मैपिंग मेरे साथ में कर चुके होंगे, उसके बाद आप देखोगे आपको हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। हर सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में छोटा छोटा रोल होता है मैपिंग का, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बड़ा बड़ा रोल होता है। वो सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत क्लैरिटी के साथ में समझ आने लगे। तो मैपिंग तो एक बहुत छोटा सेक्शन हो जाएगा, तब आपको लगेगा मैपिंग तो एक बहुत छोटा सेक्शन था सर। जिस चीज को हम बहुत टफ मान रहे थे कि हमें मैप नहीं समझ आता, वो मैप तो हमें समझ आने लग ही गया। वो तो आपको 4, 5, 10 क्लास में ही समझ में आने लग जाएगा, बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आने लग जाएगा। लेकिन उसके बाद जो आपका लेवल बढ़ेगा वो इतना बढ़ेगा कि फिर आपको लगेगा सर हम जिस चीज के लिए रो रहे थे वो तो बहुत ही तुच्छ चीज थी, कि हमें वर्ल्ड का मैप नहीं समझ आता है या इंडिया का मैप नहीं समझ आता है, तो बहुत ही तुच्छ चीज थी। हम तो उससे बहुत ऊपर निकल करके आ गए, बहुत ऊपर आ गए। एडवांस मैपिंग इसीलिए इस बैच का नाम है, आपको बहुत एडवांस लेवल पर लेकर के जाएगा। वो बेसिक चीजें जो आप, जिन चीजों के लिए आप सोच रहे हो कि ये हमें नहीं आती, ये नहीं होता, वो तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो ही जाएंगे, आप उससे बहुत ऊपर आ जाने वाले, लेवल आपका एकदम जबरदस्त बूस्ट हो जाने वाला है। राइट। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं मैपिंग बैच के साथ में, वो मैपिंग बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी इसी प्रकार ऑनलाइन क्लास, जिस प्रकार अभी आप ओजांक ऐप पर ये क्लास देख रहे हो, वैसे ही हमारी ऑनलाइन लाइव क्लास चलती रहेगी। आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, वो लाइव क्लास के अंदर आप पूछ सकते हो। और
बाद के लिए भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। बाद में देखना चाहते हो आज क्लास हो गई सर, हम किसी कारण से नहीं देख पाए, या हम फिर से देखना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। तो अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, 50% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है। तो जो बच्चे इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो डेफिनेटली इसका एडवांटेज ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे मेरे ऑप्शनल बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ में, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच भी मेरा स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 लाइव क्लासेस जो है वो आपको पढ़ाई जाएंगी, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। जनरली आप ऑप्शनल की फीस देखते हो 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए। यहाँ आपको ऑप्शनल मिल रहा है फिलहाल 14,500 रुपए में। 30,000 रुपए इसकी प्राइस है बैच की, लेकिन 50% ऑफ चल रहा है, तो 15,000 रुपए, 15,000 का ये बैच है फिलहाल। और उस पर भी अगर आप पीवी सर 500 कूपन कोड लगाएंगे तो 500 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, यानी 14,500 रुपए में ये बैच फिलहाल आपको अवेलेबल है। 14,500 रुपीज में फिलहाल ये आपको अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस हमारी चलती है। कंटेंट सेम ऐसा ही जैसा अभी आप देख रहे हो, हिंदी और इंग्लिश में ऐसा ही कंटेंट हमारा चलता है। चाहे आप मैपिंग में जुड़ेंगे, चाहे आप ऑप्शनल में जुड़ेंगे, जिस भी बैच में जुड़ेंगे, सेम बाइलिंगुअल क्लासेस हमारी चलेंगी। कंटेंट आपको एज इट इज वही जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वही आपको मिलेगा। मैपिंग में खास तौर से ऐसा होता है सर, हमें एटलस में ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है कुछ, और एटलस के अलावा हमारे पास में कोई और सोर्स है ही नहीं। वो जो पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर सारे मैप्स होंगे, वो एज इट इज आपको मिलेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बच्चे उस नोट्स के लिए मरते हैं कि सर वो जो आपकी पीडीएफ है वो हमें दे दो। तो बच्चों की डिमांड पे मैं अब पहले स्टार्टिंग में मैं बच्चों को नहीं देता था, लेकिन बच्चों की डिमांड होती है सर वो जो आपकी पीडीएफ है ना उसी में सब कुछ मिलता है। तो वो पीडीएफ ही जो है वो मैं बच्चों को एज इट इज शेयर कर देता हूँ, ताकि उनका काम बहुत आसान हो जाए। तो वो नोट्स जो है वो भी आपको एज इट इज क्लास के अंदर मिलेंगे। जिससे मैं पढ़ाऊंगा वही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि क्लास में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, मिल आपको कुछ और रहा है, वो सब चीजें नहीं होंगी। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वही एज इट इज कंटेंट जो है वो आपको दिया जाएगा। और काफी लेवल का कंटेंट है। जब आप उसको पढ़ोगे, जब आप उस एक एक सेक्शन को पढ़ते जाना, पीवाईक्यू लगाते जाना, आपको ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा कि हाँ हमने एक सेक्शन कंप्लीट किया। अफ्रीका की मैपिंग सर ने करा दी। अब अफ्रीका से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ यूपीएससी में नहीं किसी भी एग्जाम में आए हो, मेरा चैलेंज है आप आसानी से कर पा रहे होंगे। अगर 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं, 20 में से 18 क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे होंगे, इस स्थिति में आप होंगे। तो वो कंटेंट जो है वो एज इट इज आपको मिलने वाला है। तो जो बच्चे मैपिंग से जुड़ना चाहते हैं वो मैपिंग से जुड़ सकते हैं, और जो बच्चे ऑप्शनल से जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट 1 साल का बैच है हमारा। 2025 26 27 28 कहीं भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऑप्शनल तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और मैं जनरली बच्चों के बच्चे सोचते हैं सर 2028 में देना, हम 2027 में पढ़ेंगे। जितना जल्दी प्रिपेयर करोगे ना उतना फायदे में रहोगे। यूपीएससी के एग्जाम में जितना जल्दी प्रिपेयर करोगे उतना ही फायदे में रहने वाले हो। बच्चे यहाँ पर 11th क्लास से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th क्लास से लग गए हैं सर। 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, 5 साल हम यही करेंगे। 5 साल बाद अटेम्प्ट देंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम जो है वो टॉप 10 में आएंगे, आईएएस बन करके आएंगे। 5 साल पहले से ही तैयारी चालू हो जाती। आप उनके सामने बहुत लेट हो। तो ऐसे में जितना जल्दी चेतोगे उतना फायदे में रहोगे। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं ऑप्शनल के साथ में, ऑप्शनल के साथ जुड़ सकते हैं। डिटेल और जानना चाहते हैं, इन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। 8750711100223344। किसी भी नंबर पर कॉल करके बाकी की जानकारी आप ले सकते हैं। मैपिंग से जुड़ना चाह रहे हैं, ऑप्शनल से जुड़ना चाह रहे हैं, और भी जो हमारे बैचेस हैं, एनसीईआरटी का बैच है उससे जुड़ना चाह रहे हैं, ऑफलाइन गुरुकुल बैच से जुड़ना चाह रहे हैं, जिन भी बैचेस से जुड़ना चाहते हैं डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं। सभी पर डिस्काउंट्स अवेलेबल है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी की क्लास कितने टाइम में होता है सर? एनसीईआरटी की क्लास जो है वो अभी जो बैच है वो चैप्टर टू चैप्टर बैच है, जो कि 8 महीनों का बैच है। वो भी बैच जो है वो फिलहाल आपको 12,000 रुपए का बैच है, लेकिन वो फिलहाल 2,999 रुपए में उपलब्ध है। तो जो बच्चा उसके साथ जुड़ना चाह रहा है, चैप्टर बैच है, एक एक चैप्टर एनसीईआरटी का आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब की एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th क्लास तक की, उसका एक एक चैप्टर आपको एनसीईआरटी बैच के अंदर पढ़ाया जाता है। पीडीएफ की प्रिंट नहीं निकलती? बिल्कुल निकलती है, पीडीएफ की प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। राइट, चलिए, तो सेशन को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मैपिंग के कुछ बेसिक्स जो हैं उनसे स्टार्टिंग करेंगे। मैपिंग क्या होती है, कैसे बनी है, क्या तरीका, हमारा क्या अप्रोच होनी चाहिए,
नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ऐसे बहुत सारे बेसिक जो क्वेश्चंस आपके होते हैं उन सबको हम एक एक करते हुए कवर करते हुए चलेंगे और फिर मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा मैपिंग का जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीवन।